सादगी और आध्यात्मिक शिक्षाओं से सुसज्जित निरंकारी सामूहिक शादियों का दिव्य आयोजन ग्राउंड आर्ट बुराधी, दिल्ली में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सान्निध्य में प्रेम और आनंद के भाव संग संपन्न हुआ। इस पुनीत अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों से आए लगभग 18 नवयुगल सद्गुरु माताजी की स्नेहमयी छत्रछाया में परिणय सूत्र में बंधे और उन्होंने अपने मंगलमय दाम्पत्य जीवन हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन केवल विवाह का उत्सव नहीं, अपितु सादगी, समर्पण और सौहार्द की एक ऐसी प्रेरणादायक मिसाल बना जिसने वहां उपस्थित हर जनमानस को आनंद और श्रद्धा से सराबोर कर दिया। इस शुभ अवसर पर निरंकारी मिशन के अधिकारीगण, वरवधू के माता पिता, सगे संबंधी एवं अनेक श्रद्धालु भक्तों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक जयमाला एवं निरंकारी शादी के विशेष सूचक सांझा हार के आदान प्रदान से हुआ। उसके उपरांत निरंकारी लावों का पवित्र गायन किया गया, जिसमें प्रत्येक पंक्ति नवदंपतियों के सुखमयी और कर्तव्य निर्वहन के गृहस्थ जीवन हेतु दिव्य शिक्षाओं से ओतप्रोत थी। जब नव विवाहित युगलों पर सद्गुरु माताजी, निरंकारी राजपिताजी एवं वहां उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई तो पूरा वातावरण आनंद और आध्यात्मिक प्रेम से गूंज उठा। निस्संदेह यह केवल विवाह का आयोजन नहीं, बल्कि संतुलित और प्रेमपूर्ण जीवन की ओर एक दिव्य मार्गदर्शन था, जो हर हृदय को निर्मलता और पवित्रता से भर गया। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने जानकारी देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित यह निरंकारी सामूहिक विवाह समारोह मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि विविधता में एकता, सादगी और समरूपता की अनुपम मिसाल है। यह शुभ अवसर जाति, धर्म, भाषा और सामाजिक भेदभाव से परे प्रेम, समर्पण और समानता का दिव्य संदेश प्रसारित करता है, जहां हर बंधन मात्र एक सांसारिक रिश्ता नहीं, अपितु परमात्मा की कृपा और आध्यात्मिक प्रेम से अभिसिंचित होता है और हमें एक सुखमय जीवन जीने हेतु प्रेरित करता है। वहीं नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सद्गुरु माताजी ने अपने अमृतमय वचनों में फरमाया कि सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि सबसे ऊंचा सत्कार वही होता है जब हम अपने जीवन में इस निरंकार और संत भाव को स्थान देते हैं। जीवन एक सुंदर यात्रा है, जिसे प्रेम, समर्पण और आपसी समझ से संवारा जाता है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जहां दोनों जीवन साथी एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। जीवन के किसी मोड़ पर यदि एक साथी सेवा, सत्संग या सुमिरन में थोड़ी शिथिलता, ढील महसूस करे, तो दूसरे का यह दायित्व बनता है कि वह उसे प्रेम पूर्वक प्रेरित करते हुए उसे पुनः निरंकार की ओर उन्मुख करे। यह बंधन केवल आज, एक दिन या किसी विशेष अवसर के लिए नहीं, अपितु जीवन भर हर क्षण निभाने का एक दिव्य संकल्प है। ये केवल दो हृदयों का नहीं, अपितु दो आत्माओं का भी मिलन है। ये निराकार, ये संत वाला रिश्ता जब आप सीपीआर में ये भी डाल के रखेंगे तो वाकई ही वो नम्रता, सत्कार से ये जीवन बहुत ही खूबसूरती से एक पल वो बन जाते हैं। और वही बात कि कैसे एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कपल्स ने शेयर करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, और किस तरह जहाँ किसी एक से भी सेवा, सुमिरन, सत्संग में ढील है तो दूसरा पार्टनर का फ़र्ज़ कि वहाँ वो उत्साह दें, वहाँ वो एक स्वयं एक थोड़ा सा इनकरेज करके फिर से निराकार की ओर मुख करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये रिश्ता इसी तरह से जो सुंदर सिर्फ एक दिन का ये शादी रूप ही नहीं, ये जीवन भी, ये सारी अभी जो प्रणों को भी स्वीकार किया, उनको एक हर दिन सिर्फ आज के लिए नहीं थे, वो हर समय के ही वो वाव्स हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही एक दिल से दिल तक ये रिश्ता बने। दातार कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।